सोचिए, इंटरनेट पर पैसे कमाने की होड़ और वायरल होने का जुनून किस हद तक जा सकता है। कैलिफोर्निया की एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरी कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे डिजिटल ट्रांजैक्शन का विश्लेषण करेंगे जो शुरू तो एक मुनाफे वाले इंटरनेट सौदे के रूप में हुआ था, लेकिन पलक झपकते ही एक जानलेवा और खौफनाक घटना में बदल गया। कंटेंट की घातक कीमत। आइए इस जटिल केस की परतें खोलते हैं और इसके हर पहलू को तथ्यात्मक रूप से समझते हैं। इस पूरी घटना का सबसे डरावना पहलू पता है क्या है? वो था उस कमरे में मौजूद कैमरा। एक ऐसा मूक गवाह या कहें साइलेंट विटनेस जिसने सब कुछ लगातार रिकॉर्ड किया। जैसा कि कहा गया, वहां कैमरे ऑन थे, लाइटें जल रही थीं, लेकिन ये शूट एक इंसान की आखिरी शूटिंग बन जाएगा। ये कोई अंधेरे में या छुपकर किया गया काम नहीं था। ये एक पूरी तरह से रोशनी से भरा रिकॉर्ड किया जा रहा ट्रांजैक्शन था जो सीधे कैमरे के लेंस के सामने एक भयानक वास्तविकता में तब्दील हो गया। सेक्शन 1, एक घातक इंटरनेट डील और ऑनलाइन कंटेंट की एक्सट्रीम इकोनॉमिक्स। तो इस घटना में मुख्य रूप से दो लोग शामिल थे। एक तरफ थी 32 साल की मॉडल मिकाएला रायलार्स्टैम, जो ऑनलाइन दुनिया में एक एस्कॉर्ट के तौर पर एशले सिनकल नाम का इस्तेमाल करती थी, और दूसरी तरफ थे 55 साल के क्लाइंट माइकल डेलग्यू। ये पूरी डील पॉपुलर प्लेटफॉर्म ओनली फैंस के लिए हो रही थी, और उनका गोल क्या था? एक एक्सट्रीम फैंटेसी वीडियो शूट रिकॉर्ड करना। मतलब साफ है, ये कोई साधारण शूट नहीं था, बल्कि इंटरनेट के लिए तैयार किया जा रहा एक बेहद जोखिम भरा कंटेंट था। अब जरा इन दो आंकड़ों के बीच के भारी अंतर पर गौर कीजिए। मिकाएला की नॉर्मल फीस लगभग $1500 हुआ करती थी, लेकिन इस पर्टिकुलर एक्सट्रीम शूट के लिए क्लाइंट माइकल डेल ने $11,000 से भी ज्यादा की एक असाधारण रकम चुकाई थी। आप समझ रहे हैं? ये भारी भरकम अमाउंट ही वो मुख्य कारण था जिसने एक बेहद खतरनाक मांग को पूरा करने का लालच दिया। क्रिएटर इकोनॉमी में अक्सर यही होता है। इतनी बड़ी रकम अक्सर सेफ्टी की सारी सीमाओं को पार करने की वजह बन जाती है। सेक्शन 2, शूट की रूपरेखा। आखिर वो खतरनाक मांग थी क्या? कैमरे ने जो शारीरिक वास्तविकता रिकॉर्ड की, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले माइकल के हाथों को पूरी तरह से बांध दिया गया, फिर उनके मुंह को डक्ट टेप से सील कर दिया गया। इसके बाद उनके पूरे शरीर को किसी मम्मी की तरह क्लिंग फिल्म यानी प्लास्टिक रैप में लपेट दिया गया। बात यहीं नहीं रुकी, उनकी आंखों पर एक चिपकने वाला पदार्थ लगाकर उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया गया, और अंत में उनके सिर पर एक प्लास्टिक बैग चढ़ा दिया गया। ये वो कदम दर कदम बढ़ती हुई गंभीर पाबंदियां थीं जिन्होंने माइकल डेल को पूरी तरह से असहाय स्थिति में ला खड़ा किया। सेक्शन 3, जब कैमरा चलता रहा और फैंटेसी एक खौफनाक रियलिटी में बदल गई। अगर हम वीडियो फुटेज की टाइमलाइन को देखें तो शुरुआत के कुछ मिनटों तक सब कुछ एक नॉर्मल रोल प्ले या फैंटेसी जैसा ही लग रहा था, लेकिन फिर कुछ ही मिनटों बाद स्थिति भयानक रूप से बदल गई। माइकल को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वो हवा के लिए बुरी तरह छटपटाने लगे। मिकाएला ने जब ये देखा तो वो घबरा गई और उसने तुरंत 911 पर डायल किया। कुछ ही देर में पैरामेडिक्स वहां पहुंचे और माइकल को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से अगले ही दिन अस्पताल में माइकल डेल की मौत हो गई। इस भयानक घटना का जो मेडिकल निष्कर्ष आया वो एकदम सीधा और स्पष्ट था। मौत का कारण एस्फिक्सिएशन यानी दम घुटना। माइकल के सिर पर रखे गए प्लास्टिक बैग, मुंह पर लगी डक्ट टेप और शरीर पर कस के लिपटी क्लिंग फिल्म की वजह से उनके शरीर में ऑक्सीजन की गंभीर कमी हो गई थी। साफ तौर पर यह उन फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस का ही सबसे घातक और अंतिम परिणाम था। सेक्शन 4, कानूनी समाधान। मर्डर चार्ज से लेकर प्ली डील तक का सफर। अब बात करते हैं कि कोर्ट में क्या हुआ। कानूनी कार्रवाई के शुरुआती चरण में मिकाएला पर सेकेंड डिग्री मर्डर का गंभीर आरोप लगा था। इसका मुख्य आधार वही वीडियो फुटेज था जिसमें साफ दिख रहा था कि पीड़ित को एक लंबे समय तक बेहद खतरनाक स्थिति में रखा गया था। लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतिम चरण तक आते आते ये पूरा मामला इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर यानी गैर इरादतन हत्या पर आकर रुका, क्योंकि अदालत ने एक प्ली डील स्वीकार कर ली थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अदालत ने हत्या के आरोप की जगह इस प्ली डील को क्यों माना? तो देखिए, गैर इरादतन हत्या का मतलब होता है किसी व्यक्ति की अनजाने में हत्या हो जाना। ये अक्सर तब होता है जब किसी खतरनाक काम के दौरान बहुत बड़ी लापरवाही या आपराधिक गैर जिम्मेदारी बरती जाए। इस मामले में कानूनी नजरिए से ये माना गया कि प्राथमिक इरादा माइकल की जान लेने का नहीं था, बल्कि ये पैसों के लिए किए जा रहे एक बेहद खतरनाक एक्ट के दौरान हुई एक भारी लापरवाही का नतीजा था। और इस पूरी कानूनी प्रक्रिया और प्ली डील का फाइनल रिजल्ट क्या निकला?
4 साल। जी हाँ, मिकाएला को इस मामले में अपना दोष स्वीकार करने के बाद अब राज्य की जेल में लगभग 4 साल की सजा का सामना करना पड़ सकता है। इसकी ऑफिशियल सजा का ऐलान अगले महीने होना तय है। एक अनियंत्रित और खतरनाक डिजिटल डील का यही कानूनी अंजाम सामने आया है। सेक्शन 5 फैंटेसी का डार्क साइड और क्रिएटर इकोनॉमी पर इसका व्यापक असर। इस पूरी ट्रेजेडी से जो निष्कर्ष निकलते हैं वो हम सबके लिए बेहद चिंताजनक है। पहली बात, ये केस ओनली फैंस और एडल्ट कंटेंट स्पेस में किसी भी प्रकार के रेगुलेटेड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की भारी कमी को पूरी तरह से एक्सपोज करता है। दूसरा, ये घटना इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे सिर्फ वायरल कंटेंट बनाने और मोटे पेआउट की चाहत में लोग एक्सट्रीम रिस्क उठाने को तैयार हो जाते हैं। और अंततः ये इंटरनेट की दुनिया का एक खौफनाक केस स्टडी है जो बताता है कि जब सुरक्षा की कोई सीमा नहीं होती तो सौदे कितने जानलेवा हो सकते हैं। डिजिटल इकोनॉमी और कंटेंट क्रिएशन की इस अंधी दौड़ में ये केस सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक आईना है, एक उस अनियंत्रित अर्थव्यवस्था का आईना जहां वित्तीय लाभ के लिए इंसान की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया जाता है। ऐसे में आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गंभीर और चुभते हुए सवाल के साथ खत्म करेंगे। आखिर इन खतरनाक फैंटेसी शूट्स की सीमा कहां खत्म होती है?